अस्सलाम वालेकुम जी। नसीबो लाल साहिबा का एक गाना था कि अग्गा लाके सानू इश्क दिया वे आप मीठी नींद सोना वे। पाकिस्तान में अग्गे लगी हुई हैं खैबर से लेके कराची तक, लेकिन जो पाकिस्तान जिन जीनियसिस के हाथ में आ चुका है कुछ समझ नहीं उनको आ रही। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं इंट्रो छोटा रखा कर यार, तू बस शुरू हो जाया कर मुद्दे दे। मैं कह ना छोटे साहब, जरा बेस बना दिया करो, तेन समझ आया करे कि मैं वारदात की मान लगा। बात करनी है जनाब मुख्तलिफ चीज़ों पर। पाकिस्तान के जीनियसेस, ये जी से जीनियस नहीं, ये जे से जीनियस है, इतने ज़्यादा जीनियस है। ये जीनियस जनाब वाला हमारे सिर पे चढ़े हुए हैं। इन्होंने आके केपीके में जो हो रहा है आपके सामने है, मौलाना ने जो मसाइल दागा है उसके पीछे जो पॉलिसी है वो भी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, उसको कोई बात ही नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में अमीन हफीज़ डांस कर रहा है लाशों के ऊपर, ये क्या हो रहा है? कश्मीर में क्या किया जा रहा है? रेंजर्स वहाँ पर क्यों बच्चियों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बेफॉर्म नहीं मानेंगे? ये मामे लगते हैं बेफॉर्म्स के, ठीक है। और तहरीक इंसाफ कब से इतनी फर्माबरदार होगी? इन सारी चीज़ों पर बात करूँगा, मज़ा आपको बड़ा आएगा जनाबे वाला। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज़। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर करना है, फीडबैक आपने देना है। सुपर थैंक्स और मेंबरशिप की ऑप्शन आपके पास मौजूद है अगर आप इस्तेमाल करना चाहें। जनाबे वाला मौलाना का जो मसाइल है ना, स्काडक मसाइल, ये निशाने पे लग चुका है। लेकिन मौलाना को अगर जवाब देने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने और इस हुकूमत ने चुना है ओन चौधरी को और जनाब हुज़ैफ़ा रहमान को, तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब से फ़ौरन से पहले सुलह कर ली जाए। आपको याद होगा जब इमरान खान के दौर में नवाज़ शरीफ साहब ने बाजवे के ऊपर अटैक किया था, तो डिफेंड इमरान खान ने खुद किया था, ठीक है। कोई और नहीं आया था उस टाइम पे, कोई लेतरा इस तरह थर्ड लेवल फोर्थ लेवल लेतरा नहीं आया था। हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट को लगता हो कि ओन चौधरी बहुत ज़्यादा काम का आदमी है, बट यहाँ पर मेरा ख्याल है सुलह कर ली जाए मौलाना से। ये बेहतर नहीं है कि जनाब आपने ओन चौधरी को भेज दिया है ऐसे गंदी शक्ल लेके। मतलब किधर गए? अगर शहबाज शरीफ साहब दिफा नहीं करना चाह रहे, नवाज शरीफ साहब नहीं करना चाह रहे इस्टेब्लिशमेंट का दिफा, बड़े वज़रा कुछ आज सारे चैनलों पे भेजते थे, अता तारड़ को भेजते, राना सनाउल्लाह साहब को भेजते, डिफेंस मिनिस्टर को भेजते, बाकी औरों को भेजते सारों को कि जाएं जी सारे डिफेंस करें हमारा, हमने आपके लिए क्या कहा, कुछ नहीं किया, हमने फॉर्म 45 बना दिया, आप भी डिफेंस करें। ओन चौधरी, आई मीन सीरियसली, आज तो फैसल वाडा ने भी मौलाना के खिलाफ स्टेटमेंट नहीं दी। समझ तो आ रही होगी आपको। तो मौलाना का जो स्कट मसाइल है उसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मौलाना साहब ने इंकशाफ ये किया है कि मुझे क्यों कहते हो कि मैं जत्थे बना के लश्कर लेके जाऊं और इनसे लड़ूं। ये क्या कहानी है जी? अब इस पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए पूरे पाकिस्तान में सारे सुन हुए हैं। इंटरेस्टिंग क्या है, मीडिया हमारा जो है इतना इंटरेस्टिंग है, इतना लवली मीडिया है, इतना लव है हमारा मीडिया। मीडिया हमारा चला रहा है जी कि वो मौलाना के जवाब पे जो है ख्वाजा आसिफ ने ये कह दिया, हनीफ अब्बासी ने ये कह दिया, राना सनाउल्लाह ने ये कह दिया, ओन चौधरी ने ये कह दिया, सख्त तनकीद होगी। मौलाना का बयान कोई चला नहीं रहा मीडिया पे। मौलाना का बयान भी तो साथ चलाओ ना, अगर तनकीद चलानी है, वो कोई नहीं चला रहा। इसी तरीके से मौलाना के बयान को आप तनकीद करें, मौलाना ने गलत क्या कहा है मुझे तो ये नहीं समझ आई, पहली चीज़। सेकंड चीज़, मौलाना ने जो इंकशाफ किया है उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा कि मुझे कह रहे हैं कि आप लश्कर बनाए और उनका मुकाबला करें। यही बलूचिस्तान में भी किया जा रहा है, यही केपीके में किया जा रहा है। अब ये कौन कर रहा है? सवालात पूछने चाहिए ना मीडिया को, ये कौन कर रहा है? मौलाना को किसने कहा लश्कर बना? और कैसे आप कह सकते हैं कि अवाम आप खाना जंगी कराना चाहते हैं? तो ये जो भी पॉलिसी साज है, जिस तरह 80s के दौर में पॉलिसी बनाई गई थी, गुड तालिबान बैड तालिबान, ये भी जो पॉलिसी साज है, इनको अभी से 171 तोपों की सलामी दे देनी चाहिए। ये वायलेंस को सबलेट जो करना चाह रहे हैं जाहिल, इनको 171 172 तकरीबन तोपों की सलामी देनी चाहिए हमें फ़ौरन से पहले, क्योंकि आगे जाके आपके बड़े काम आएंगी। दूसरी तरफ जनाबे वाला एक बलूचिस्तान सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप जो भी है कुछ हो रही है बलूचिस्तान में। एक इतना बड़ा साने है 42 पीपल, और आपने उन लोगों की टेस्टिमनीज देखी होंगी, किस तरह चेहरे मसख किए गए, आंखों पे तेजाब डाला गया, गोलियां मारी गई पुलिस वालों को, लाशें कोई ला नहीं सका। इल्ज़ामात जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, जो बलूचिस्तान की हुकूमत के ऊपर लग रहे हैं, वो इतने खौफनाक हैं कि भाईजान वो पुकारते रहे, आप कोई मदद के लिए नहीं गया, आप उनकी लाशें उठाने नहीं गए। मतलब ये इल्ज़ामात लग रहे हैं, मैं इल्ज़ामात की बात करूँ, मुझे नहीं पता कि क्या हक़ाइक़ हैं, लेकिन जो इल्ज़ामात ये लगा रहे हैं, लाशें रख के वो बैठे हुए हैं जनाब।
इतना बंदा है वहाँ पर, बंदे जाके तकरीर कर रहे हैं। मीडिया तो खैर हमारा सुन नहीं है, लेकिन हमारे मीडिया वाले उधर बलूचिस्तान कॉन्फ्रेंस के लिए उनको लेके गए हैं। अमीन हफीज़ साहब उधर डांस कर रहे हैं जनाब। जियो के रिपोर्टर थे एक पहले, अब वो अमीन हफीज़ ख़ुद ब्रांड है बजाते खुद, क्योंकि वो लतीफ़ा हैं। अमीन हफीज़ साहब वहाँ पर डांस कर रहे हैं बलोचों की लाशों के ऊपर। मतलब बंदे की कोई अक्ल होती है, लेके जाने वालों को भी कोई अक्ल होनी चाहिए। नहीं जी, ना आनी है ना इस्तेमाल करनी है अक्ल, माज़रत के साथ। क्योंकि अगर अकल होती तो कश्मीर में ये हालात होते जो अभी हैं। कश्मीर में आप देखें ज़रा क्या तबाहियाँ मची हुई हैं। इलेक्शन ज़रूर करवाने जी। आज आए हैं 2 बंदे, एक की आवाज़ पता नहीं कौन से सेक्रेटरी था और एक कौन सा था, उन्होंने कहा जी बस जी अब ऑपरेशन नागुज़ीर हो गया। ये हमने क्लाशनकोफ़ों वाला फुटेज देख लिया, ये लोग ये कर रहे हैं, और एक्शन कमेटी और ऐसे और वैसे। इन्होंने शौकत नवाज़ मीर को गिरफ्तार भी करके देख लिया। नहीं, अब औरतें शामिल होने शुरू की। लड़की की मैंने वीडियो देखी, सियासत पीके ने लगाई हुई थी, जिस पर उसने बोली, उसने कहा पाकिस्तानियों हमारे साथ शामिल हो जाओ, हम अपने हक़ के लिए खड़े हैं, हम जाएंगे, हम ज़रूर जाएंगे। कहती है रेंजर्स वाले मुझे कह रहे हैं कि बेफॉर्म आपका मानेंगे नहीं अगर आप लोग गए एहतजाज में। ये लोग बेफॉर्म ही फाड़ दिया उसने पकड़े। रेंजर्स वालों को क्या काम, मामे लगते हैं बेफॉर्म के, भाई आप सिक्योरिटी के लिए आओ, सिक्योरिटी करो। आप क्यों लोगों को धमकी लगाते हो? आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से फिर नफरत ज़्यादा फैलती है। तो ये जो पॉलिसी साज है बलूचिस्तान से, KP से बलूचिस्तान से कश्मीर तक आग लगा के बैठा है, ये दौरे हाजिर का नेहरू, इसको ये जो जीनियस है शहबाज शरीफ, ये मतलब इनको अब स्टैंडिंग ओवेशन ही देनी बनती है जनाब। और क्या दे सकते हैं? शहबाज शरीफ को पपियाँ ही दे सकते हैं आप कि देखें बाजवे को अंदाज़ा हुआ कि इमरान खान ठीक आदमी नहीं, वो मेरी बात नहीं मानता। इन्होंने कहा जी बात मानने वाला कोई ऐसा बंदा होना चाहिए ना, बकरी की तरह चले, छोटी लेली हो तो लेला वो लेके आगे, जैसे इमरान खान ने कहा था। लेला आ गया, अब लेला आ गया तो लेला छा गया। हालात क्या हो गए वो आपके सामने है। इकोनॉमिक जो इनकी मईशत है, वो जिस तरीके से इकॉनमी फेल हुई है, वो भी आपके सामने है। ठीक है, उसमें भी कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं समझने के लिए। लोगों की ज़िंदगी जिस तरह के मुश्किल, जिस तरीके से शहबाज शरीफ का बस नहीं चलता कि अगर किसी बंदे के जिस्म में खून के चंद कतरे रहेंगे तो स्ट्रॉ डाल के वो खींच लेंगे जी, वैसे आ नहीं रहे, स्ट्रॉ से चिप पी जाऊँ मैं। दूसरी तरफ तरीके इंसाफ की नालायकियाँ भी जो है ना, वो भी अल्टीमेट है भाई। 3 साल से अलीमा खान पिट 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 मर गई अलीमा खान के जी, ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी अडियाला जेल के बाहर है, कोई नहीं आता, नहीं आना जी। बहनें पार्टी से रजू करें, पार्टी पार्लिमानी पार्टी में देखी, पार्टी ये देखी, पार्टी की पार्टी निकली हुई थी अपनी बेखैरत बेशरम लोगों की। एक दफ़ा सिर्फ अलीमा खान ने कहा जी अब कोई आने की ज़रूरत नहीं आपको अडियाला जेल के बाहर। आज कोई भी नहीं आया। वो 2 बहनें बेचारी अकेली जगह, नूरीन न्याजी और उस बैठी हुई थी अलीमा चित्राल में, तो हमने मिलना है। सलमान राजा और बैरिस्टर गौर जिन्होंने साथ बैठे हुए थे। ये इमरान खान है, ये तहरीक इंसाफ है। एक ऐसा बंदा जिसने पाकिस्तान में 2 पार्टी सिस्टम को तोड़ा, अपने बलबूते पर पार्टी बनाई, खड़ा हुआ, हुकूमत में आया, फिर उसके बाद जेल में रहते हुए इतनी बड़ी तहरीक खड़ी कर दी, जेल से इन सारे बेशर्मों को इलेक्शन जिताया। ये खड़ी है PTI। फिर आप कहते हैं सुहेल अफरीदी बड़ा अच्छा है, इसको कुछ ना कहें। अच्छा जी, मेरा फेवरेट है, बड़ा क्यूट है, बुलबुले हैं सारे, तहरीक इंसाफ वाले बुलबुले हैं सारे हैं। बाल शाल सेट कराओ, कहेंगे जल चल लाया कर। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह हाफिज़। Truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील राजा।